नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, एक विवादित इशू चल रहा है, जहां पे अमोघ लीला प्रभु जो इस्कॉन के प्रचारक हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचारक हैं, उन्होंने अपने लेक्चर में उनसे कोई एक शिष्य पूछा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आपकी राय क्या है। वो भी मांस मछली खाते थे, नॉनवेज का सेवन करते थे, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। जिसमें अमोघ लीला प्रभु ने ये कहा कि स्वामी विवेकानंद का वो सम्मान करते हैं एज अ पर्सन। उन्होंने अमेरिका जाकर धर्म का प्रचार किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहे, लोगों को एकजुट किए, ह्यूमैनिटी का प्रचार किए, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहे कि उन्हें वो दिव्य पुरुष नहीं मान सकते हैं, आइडियल पर्सन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो मांस मछली का सेवन किए। कोई भी दिव्य पुरुष मांस मछली का सेवन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर करुणा होता है, प्रेम होता है। और वो ये कहे कि वो स्मोकिंग भी करते थे, तो कोई भी दिव्य पुरुष स्मोकिंग नहीं कर सकता है। और तीसरा कहे कि वो उनका कहना था, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यह तो मत ततो पथ, जितनी आस्था है उतना रास्ता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट वो बोले, जिसकी वजह से लोगों में बहुत कंफ्यूजन फैल गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं नॉनवेज खाना सही है क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद भी खाते थे, और कुछ लोग कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद गलत थे क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे। तो ये बात जो उन्होंने बोला, ये बात बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई गलत है ही नहीं। वो कोई भी बात गलत बोले नहीं, बाहर से एकदम आपको लगेगा कि हाँ एकदम सही बात है, तर्क के साथ बोले हैं। बाहरी रूप से आप अगर देखेंगे इसको तो आपको इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई गलत नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी दिव्य पुरुष मांस मछली नहीं खा सकता, क्योंकि उसके भीतर करुणा होता है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है, सटीक है और तर्क के साथ है, इसको गलत ठहराया नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ बाहरी लेवल पे आप अगर समझोगे तो ये सत्य लगेगा, लेकिन जब आप इसके गहराई में पहुंचोगे, गहराई में जानने का प्रयास करोगे, तो ये पूरा जो आप अभी जज कर रहे हो उनके बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में जो आपका जजमेंट है, वो बदल जाएगा। तो चलिए आज उसी सत्य को सामने रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये मेरा छोटा सा प्रयास है, मैं सत्य को सामने रख सकूं आप लोगों के सामने। तो चलिए बात करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, अगर आपको सत्य जानना है, बात की गहराई तक पहुंचना है। स्वामी विवेकानंद मांस मछली खाए, ये बात सत्य है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया अपने लेटर में। द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो उनकी पुस्तक है, बुक है, उसमें आप ये पा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो मांस मछली खाए, लेकिन समझना होगा कि वो कब मांस मछली खाए, किस कंडीशन में मांस मछली खाए। आज का समय और उस समय जब स्वामी विवेकानंद थे धरती पे, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय देश गुलाम था, भारत देश गुलाम था, और उस समय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। तो जब धर्म का प्रचार करना है आपको, तो उस समय आपको घर से बाहर निकलना पड़ता था, देश भ्रमण करना होता था, विदेश जाना होता था। कितने लोग तो विदेश जाते भी नहीं थे, क्योंकि विदेश जाना मतलब
बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ऐसे आप जा भी नहीं सकते थे, तो इसीलिए विदेश लोग जाता भी नहीं था, तो धर्म का प्रचार कोई करता भी नहीं था बाहर। और आप जहां भी जाओगे, जिस स्थान पर पहुंचोगे, वहां पे जो खान पान अवेलेबल है उसी पे आपको आधारित होना पड़ेगा। अगर आप कुछ दिन के लिए जा रहे हो, एक दिन के लिए जा रहे हो वहां पे, तो आप घर का खाना लेके जा सकते हो वहां पे। लेकिन अगर आप वहां जा रहे हो बहुत दिनों के लिए और वहां का जो माहौल है वहां पे वही खाना अवेलेबल है, तो आप दूसरा कैसे खा सकते हो? जब वहां पे दूसरा मिल ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे खा सकते हो? जब विवेकानंद गए थे वेस्ट में, अमेरिका गए थे, उस समय वहां वेजिटेरियन नेग्लिजिबल था, नाम मात्र था, वेजिटेरियन था ही नहीं वहां पे। वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत मुश्किल था ही नहीं। तो नॉनवेज ही लोग खाते थे, नॉनवेज का ही सेवन लोग करते थे। उस हाल में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो टेस्ट के लिए नहीं खाते थे, वो सरवाइव करने के लिए खाते थे। उनके पास 3 ऑप्शन था, या तो वो वहां जाते ही नहीं, दूसरा ऑप्शन वहां गए तो खाते ही नहीं, मर जाते, तीसरा ऑप्शन कि खाए और धर्म का प्रचार किए, प्रीच किए, सरवाइव किए। खाए क्यों? सरवाइव करने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अगर कोई इन्वायरमेंट प्रदूषित है, कोई एरिया प्रदूषित है, वहां पे हवा पानी सही नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, और आपको उसको सही करना है, तो आप क्या करोगे? वहां पे आप जाओगे, आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उसको साफ कर सकते हो। वहां का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट जो है, पोल्यूटेड जो वातावरण है, उसको साफ करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। और जब आप वहां जाओगे, पेड़ लगाने भी जाओगे ना, तो आपको वहां पे जो पोल्यूटेड एयर है उसको आपको इनहेल करना पड़ेगा। आप शौक से नहीं जा रहे हो, शौक से इनहेल नहीं कर रहे हो। वहां जो पोल्यूटेड एयर है उसको आप शौक से इनहेल नहीं कर रहे हो। आप वहां जा रहे हो साफ करने के लिए, जो पोल्यूटेड एयर है उसको साफ करने के लिए पेड़ लगाने जा रहे हो। तो पेड़ लगाने के लिए भी आपको वहां पे जाना हो, और वहां जो एयर है आप उसको बिना लिए हुए, बिना सांस लिए हुए आप वहां पे पेड़ नहीं लगा सकते हो। पहले तो आपको सरवाइव करना होगा, तभी तो आप पेड़ लगाओगे। अगर कोई बच्चा कुएं में गिर जाता है तो आप क्या करोगे? आपको कुएं के अंदर जाना होगा, आप अपने आप को बांध लोगे रस्सी से बाहर, और आपको अंदर जाना होगा उसको बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुएं में जाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिव्य पुरुष जो बड़े हैं वो कुएं में गए, इसका मतलब कुएं में जाना सही है। यहां पे देखना होगा कि किस उद्देश्य के लिए गए, उनका लक्ष्य क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, भाव क्या था। कोई भी कर्म, अगर आप सिर्फ कर्म के तौर पे अगर आप जज करोगे तो पांडव भी सही नहीं होंगे, क्योंकि पांडव भी हिंसा तो किए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय कौरव भी लड़ रहे थे और पांडव भी लड़ रहे थे। दोनों तरफ का जो सेना था वो हिंसा कर रहा था, लेकिन एक धर्म पे था और दूसरा अधर्म पे था। ये कैसे आप बोल रहे हो? इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आप समझ रहे हो कि एक के विचार अलग थे, एक अहंकार में लड़ रहा था और दूसरा ज्ञान में लड़ रहा था, एक बेहोशी में लड़ रहा था और एक होश में लड़ रहा था, एक स्वार्थ भाव से लड़ रहा था, दूसरा
निस्वार्थ भाव से लड़ रहा था। कृष्ण स्वार्थ भाव से नहीं लड़ रहे थे। कृष्ण के तरफ जो सेना था वो स्वार्थ भाव से नहीं लड़ रहा था, वो निस्वार्थ भाव से लड़ रहा था। वो जो लड़ रहे थे वो उसको जगाने के लिए लड़ रहे थे। दुर्योधन और उसके जो साइड के जो लोग थे उसको जगाने के लिए लड़ रहे थे। और दुर्योधन अहंकार में लड़ रहा था, स्वार्थ में लड़ रहा था। तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो सिर्फ कर्म देख के आप बाहर से लगेगा कि नहीं, दोनों तो हिंसा किए। दिव्य पुरुष, महापुरुष कृष्ण लड़ने के लिए कैसे कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़े हिंसक हैं और अहिंसा परमो धर्म है। तो ये तो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, तो पाप कर रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो पहले आप बाहर से सत्य को देखोगे तो आपको यही लगेगा, लेकिन जब गहराई में उतरोगे, गहराई में जानोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि वो जो कर्म के पीछे जो भाव है, जो इंटेंशन है, वो क्या है। और इसका वो जिक्र करते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, उस पर जोर डालते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भाव का बहुत महत्व देते हैं। कोई भी कर्म धर्म पे है या अधर्म पे है, उसको अगर हमें मूल्यांकन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके भाव से। वो कर्म के पीछे भाव क्या, इंटेंशन क्या है। कोई अगर डाकू किसी को जान मारता है, चाकू चलाता है, जान मारता है और उसका सामान छीनता है, तो वो अधर्म पे है। और वही कोई दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए तलवार चलाता है, तो वो धर्म पे है। दोनों तलवार चला रहे हैं, लेकिन एक अधर्म पे और एक धर्म पे है। इसका कैसे आप पता लगा सकते हो? इसका पता आप तभी लगा सकते हो जब आप जानोगे कि भाव क्या, उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है। इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ कर्म से आप पता नहीं लगा सकते हो कि वो सही है या गलत है, वो धर्म पे है या अधर्म पे है। जब विवेकानंद ये स्वीकार किए कि हाँ मुझे खाना पड़ा, लेकिन वो लिखे कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं जब भी मैं खाता हूं तो मैं ये जानता हूं, हमेशा मैं जानता हूं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन मुझे खाना पड़ रहा है। जो आइडियल है मैं उसको जानता हूं कि आइडियल क्या है, वो ये स्वीकारे। ये नहीं बोले कि नॉनवेज खाना ही सबसे परम उत्तम चीज है, इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। ये टेस्ट के लिए नहीं खा रहे थे, ये सरवाइव के लिए खा रहे थे, ताकि वो धर्म का प्रचार कर सके, कंपैशन का प्रचार कर सके। धर्म क्या है? कंपैशन, लव, काइंडनेस, इसका प्रचार कर सके। वो भाईचारा का प्रचार करने गए थे, वो ह्यूमैनिटी का प्रचार करने गए थे। वो तो उनका जब आप सिद्धांत पढ़ोगे, जब आप जानोगे, तो आपको मालूम चलेगा वो अद्वैतवादी थे। अद्वैत मतलब क्या? जहां पे कोई दूसरा है ही नहीं, वही ईश्वर, वही आत्मा हर जगह है, हर एक में है। और वही कृष्ण भी बोल रहे हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में? कृष्ण सबसे बड़े अद्वैत वेदांतिस्ट थे, सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग थे, आत्मन थे, जिसे परमात्मा कहा जाता है। वो क्या बोले अर्जुन से कि मैं ही हर जीव में बैठा हूं, विराजमान हूं, हर एक जीव के हृदय में मैं ही विराजमान हूं। अर्जुन, मैं ही हर जगह हूं, मैं ही सूर्य में हूं, मैं ही चंद्रमा में हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। आई एम द बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड। यही तो अद्वैत है, जहां पे दो है ही नहीं, ड्युअलिटी है ही नहीं। जैसे कोई लहर को मालूम चलेगा कि वो पानी है, तो क्या देखेगा? वो हर लहर में अपने आप को ही देखेगा। बाहर से अगर देख रहा है तो क्या लगेगा उसे कि मैं तो अलग फॉर्म में हूँ, वो अलग फॉर्म में है, हम लोग में भिन्नता है, ड्युअलिटी है। लेकिन जब वो अंदर झांकेगा
गहराई में देखेगा तो क्या पाएगा? वो पाएगा कि मैं ही तो हर जगह हूँ, क्योंकि मैं पानी हूँ, मैं समुद्र हूँ, हर जगह तो मैं ही हूँ। यही तो अद्वैत का फिलॉसफी है, यही कृष्ण का फिलॉसफी है। कृष्ण का जो ज्ञान है, जो उच्चतम ज्ञान है, वो यही है। तो जो अपने स्वयं को हर जीव में देखता है, उसके अंदर करुणा तो आएगा ही, प्रेम तो आएगा ही, वो सहज रूप से आ जाएगा। उसको लाना नहीं पड़ेगा जबरदस्ती बाहर से। मैं बाहर से तो करुणा ला रहा हूँ, बाहर से मैं प्रेम ला रहा हूँ, दया ला रहा हूँ, लेकिन अंदर प्रेम नहीं है। वो अंदर से आ जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो पूरा अंधकार को दूर भगा देता है। जो इग्नोरेंस है उसको दूर भगा देता है। तो मायावाद नहीं है ये। मायावाद जो इस्कॉन के जो प्रचारक हैं, बहुत बार जो अद्वैतियन है, उन पे ये अटैक करते हैं। वो बोलते हैं कि अद्वैतियन मायावाद है। माया को समझना होगा। माया मतलब क्या है? माया मतलब इग्नोरेंस। जो इग्नोरेंस से बाहर निकल गया है वही अद्वैत को पा लिया है। इग्नोरेंस क्या है? कि मैं अलग हूं, वो अलग है, फॉर्म्स के रूप में अलग है, शरीर के रूप में अलग है, लेकिन आत्मा एक ही है। आत्मा दो नहीं है। और इसका ज्ञान ही माया से पार होना है। जैसे आप ये जानते हो कि आप एक ही हो, ईश्वर एक ही है, जीव और ब्रह्म एक है, वो दो नहीं है। वही परम तत्व आत्मा हर जीव में, हर जीव जंतु में विराजमान है। आप माया के पार हो जाते हो, आप माया में नहीं रहते हो। तो असल में ड्युअलिटी में माया है, नॉन ड्युअलिटी में माया नहीं है। वो माया के पार है, बियॉन्ड माया। वो मायावाद नहीं, वो ब्रह्मवाद है, वो सत्यवाद है। तो फिलॉसफी ये हाईएस्ट फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी में सबको सम्मिलित कर दिया गया है। इसीलिए वो जब वहां जाते हैं वो क्या बोलते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जहां पे बहुत लोग सिर्फ अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे कि मेरा धर्म सही है, दूसरे का धर्म गलत है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सबको गले लगा लिए, सबको संभाल लिए अपने अंदर। जैसे समुद्र सारे नदी जो भी नदी है, नदी नाला को समा लेता है अपने भीतर, ठीक उसी तरह वो समुद्र के रूप में गए। सत्य क्या है? सत्य पूर्ण है, अनंत है, अमिट है, सीमाहीन है। वो स्क्रीन है जिसपे पूरा जो फिल्म है चल रहा है। तो जो सत्य को जान लेता है वो तो सबको समा लेता है अपने भीतर, और इसीलिए वो सबको संभाल लिए अपने भीतर। तो उनका ये कद था। तो जब आप गहराई में समझेंगे कि उनका भाव क्या था, वो जब खाए भी तो टेस्ट के लिए नहीं खाए, सरवाइव करने के लिए खाए, और वहां पे गंदगी जो था साफ करने के लिए खाए। जो अधर्म फैल गया था, जैसे आप कोई आदमी पॉल्यूटेड एयर में ही रह रहा है तो उसी को वो समझने लगता है कि वही सही है, इतना ही सही है। उसको साफ एयर कोई देखा ही नहीं है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए लगेगा कि यही तो सही है, यही सत्य है। जो बाहर से आ रहा है, जो स्वच्छ एयर देखा है, वो वहां गया क्यों? उसको साफ करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा भी एयर है, ऐसा भी हवा है। यही पॉल्यूटेड हवा ही सत्य नहीं है। लेकिन जब वो पॉल्यूटेड वो एरिया में गया जहाँ पे पॉल्यूटेड एयर है, वहां पे तो वो उस समय वो इनहेल करेगा ही, नहीं करेगा तो मर जाएगा। लेकिन वहां जाना पड़ा क्योंकि आपको बताना भी तो है, आपको समझाना भी तो है कि सत्य क्या है। जैसे कोई कुएं का मेढक अगर है तो क्या बोलेगा? उसके लिए क्या है? जितना बाउंड्री है कुआं का उतना ही वो सत्य मानेगा, उसके लिए वही सत्य है।
और कोई समुद्र का मेढक अगर गलती से कुएं में आ गया तो जब दोनों में बात होगा, वार्तालाप होगा, तो क्या होगा? जो कुएं का मेढक है वो क्या बोलेगा कि समुद्र कितना बड़ा है, तो समुद्र का मेढक क्या बोलेगा कि इससे बड़ा है। तो जो मेढक होगा कुएं का वो बोलेगा कि इससे बड़ा है। जब उछलेगा इससे बड़ा है, बोलेगा इससे ही बड़ा है, तो फिर एक छोर से दूसरे छोर तक वो कूदेगा, इससे ही बड़ा है, तो बोलेगा कि हाँ इससे ही बड़ा है, तो बोलेगा मैं मान ही नहीं सकता हूँ, तो इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जीवन भर वो इतना ही बाउंड्री देखा है। सत्य बाउंड्री लेस है, सत्य को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। सत्य असीम है, पूर्ण है, अद्वैत है, अमिट है, और वही सत्य को बताने गए थे। सत्य बहुत ही गहरा है, जहां पे सभी लोग अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे, वो सभी धर्म को अपना लिए, अपने अंदर समा लिए, इतना विराट बन कर गए थे वो। और वो विराटपन जो है वो ऐसे नहीं आता है, वो विराटपन सत्य को जानने से ही आता है। वो यूनिवर्सल सेट बन के गए थे, जिसमें सारा सबसेट समा गया। सत्य यूनिवर्सल सेट है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस समय खाए। आज अगर आप जाते हो अमेरिका, तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको वेज खाना मिल जाएगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, आपको आराम से मिल जाएगा। जगह जगह रेस्टोरेंट है। लेकिन ये बदलाव आया। आज जो वेगन का जो कैंपेन चलता है, बहुत लोग वहां पे वेजिटेरियन हो गए हैं और हो रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? शुरुआत कहां से हुआ? जो पायोनियर जो है वो विवेकानंद है। विवेकानंद गए, उसके बाद योगानंद गए, महर्षि महेश योगी गए, श्रीला प्रभुपदा गए, तो धर्म का प्रचार किए। बुनियाद विवेकानंद ने रखा। तो बहुत साधु संत गए वहां पे, जिसके वजह से वहां पे चेंजेस आया। तो गंदगी साफ करने के लिए आपको गंदगी में पहले घुसना तो पड़ेगा ही ना। आपके घर में अगर गंदा लगा हुआ है, धूल मिट्टी है, तो आप बाहर से साफ नहीं कर सकते, आपको अंदर घुसना ही होगा। और आपके अंदर जब आप घुसोगे तो आपको भी धूल मिट्टी आपके ऊपर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदे हो गए, आप साफ करने के लिए गए। आप उसमें खेलने नहीं गए हो, आप मजा लेने नहीं गए हो। ठीक है? तो जब वहां पे ऑप्शन नहीं था तब वो खाए, और उसका इंटेंशन जो था उसको समझना होगा, उनका इंटेंशन क्या था। और दूसरी बात ये भी आया कि वो नॉनवेज का प्रचार करते थे। ऐसा नहीं है, नॉनवेज का प्रचार नहीं कर रहे थे। जब वो बता रहे हैं, अपने एक शिष्य से बात हो रहा था, उनका वार्तालाप हो रहा था, उस समय क्या था, इंडिया का हालत क्या था? इंडिया गुलाम था, ब्रिटिश के कब्जे में था, और ब्रिटिश के अनुसार ही कृषि होता था। जो भी फसल उपजाना है वो उसके अनुसार ही होता था। भूखमरी की हालत थी, क्योंकि वहां का कल्चर पूरा हावी हो गया था, इसलिए नॉनवेज यहां भी हावी हो गया था। और लोग डर के मारे कि पाप लग जाएगा, लोग खाते नहीं थे। तो मेंटली और फिजिकली बहुत ही वीक हो गए थे, मरण आसन में चले गए थे। उस समय हालत जो था भूखमरी की हालत थी, लोग मर रहे थे। वेस्ट बंगाल में लोग मर रहे थे, पूरे भारत में बहुत ही बुरा हाल था। लोग डर के मारे धर्म को मतलब डर समझ लिए थे। धर्म डरने की चीज नहीं है, धर्म तो आपको बड़ा बनाता है। धर्म आपको दया सिखाता है, डर नहीं। धर्म आपको प्रेम सिखाता है, डर नहीं। ये पाप लग जाएगा मुझे कि मैं ये खाऊंगा तो। जब आपको मरने की हालत है, जब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वहां पे खाना पड़ेगा आपको, तभी आप सरवाइव करोगे। और जब आप
सर्वाइव नहीं करोगे तो आप कैसे लड़ सकते हो हालात से। इसीलिए वहां पे वो इनकरेज किए कि जम कर खाओ, जो जो मिल रहा है जम कर खाओ। ये नहीं देखो कि वेज है नॉन वेज है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पाप लगेगा तो वो पाप मुझ पे लगेगा, मुझ पे छोड़ दो। लोग क्या कहते हैं इसको छोड़ दो। तो ये इनकरेज किए कि हालात जो था उस समय, जो भूख से लोग मर रहे थे, डर रहे थे, धर्म से डर रहे थे और मर रहे थे, उसको वो हटाए, उसका जो बंधन था उसको हटाए ताकि लोग जागे। जब तक मनुष्य फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो लड़ नहीं सकता है। उस समय वेजिटेरियन का इतना ऑप्शन नहीं था। आज आप वेजिटेरियन पे आराम से रह सकते हो और बहुत ही हष्ट पुष्ट रह सकते हो। एक से एक खाना है वेजिटेरियन में जिसको आप खाकर आराम से स्ट्रांग बन के रह सकते हो। जो भी प्रोटीन नॉनवेज में मिलता है उससे ज्यादा आपको वेजिटेबल में मिलेगा। अभी के जो समय में जो टेक्नोलॉजी बन गया है, जो उत्पादन हो रहा है वो अलग है। उस समय का हालत और इस समय का हालत में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब आपको ऑप्शन है तो आप नॉनवेज खा रहे हो सिर्फ टेस्ट के लिए, वो गलत है। वहां पे वो कंडेम कर रहे हैं, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और वो बोले भी, उनका कहना भी है, क्या बोले उस लेटर को आप कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद जब आप पढ़ोगे, जब आप गहराई में समझने का प्रयास करोगे तो आपको मालूम चलेगा। वो बोले कि तामसिक और रासिक में आप नॉनवेज खाओगे। जो प्रवृत्ति होता है मनुष्य का, जो गुण होता है, तामसिक, रासिक और सात्विक, तो तामसिक और रासिक में मनुष्य की चेतना उतना ऊंचा नहीं उठता है, उस लेवल तक नहीं उठता है। तो वहां पे मनुष्य खा लेता है, उसके अंदर वो जो सात्विक वाला जो गुण है वो नहीं आता है, इसलिए वो खा लेता है। लेकिन जब सात्विक वाला गुण आ जाता है, जो हाईएस्ट स्टेट पे पहुंच जाता है, तो अपने आप आपको वो छूट जाता है, आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जान जाओगे, क्योंकि आप जाग जाओगे। आपको मालूम चल जाए कि वो जो आप खा रहे हो वो जीव में भी आप ही हो, वो दूसरा नहीं है। उसको जब कष्ट हो रहा है तो आपको कष्ट हो रहा है, उससे आपको हमदर्दी हो जाएगा, आप खा ही नहीं सकते हो। ये ज्ञान से होगा, लेकिन डर से आप नहीं खा रहे हो। मन में तो लालच है, मन में आपको खाने का मन है, लेकिन आप डर से नहीं खा रहे हो कि आपको पाप लग जाएगा, तो ये धर्म नहीं है, ये तो ढोंग है। और इसका ये समर्थन नहीं किए, समर्थन किए हैं किसका? धर्म का, दया का, कंपैशन का, लव का, काइंडनेस का, ह्यूमैनिटी का। वो सात्विक स्टेट में जो मनुष्य आता है उसमें अपने आप नॉनवेज छूट जाता है, इसका समर्थन किए, न कि डर से कोई नहीं खा रहा है कि मुझे पाप लग जाएगा। पाप और पुण्य में जो अटका हुआ है वो तो डर है, और धर्म ये नहीं सिखाता, ये तो ढोंग है। इसका समर्थन वो नहीं किए। तो समझना होगा कि किस हालात में, किस कंटेक्स्ट में वो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और किस हालात में वो एक्शन ले रहे हैं, क्या इंटेंशन है, क्या भाव है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज आप अपने घर में बैठकर YouTube पे वीडियो बना सकते हो और बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो अपना संवाद, जो आप खाना चाहते हो। वेजिटेरियन का जो आइडियल कंडीशन है उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन उस समय की बात है जब आपको हर जगह जाना पड़ता था, उस समय सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं था, और जहां पे आप जाओगे तो वहां का जो भोजन है उस पर आपको आधारित रहना पड़ेगा। तो आप क्या देखोगे कि धर्म का प्रचार करें कि आप ही नहीं, प्रचार ही नहीं करें कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूं, कैसे मैं खा सकता हूं। तो ये देखना होगा किस कंडीशन में
आप कोई भी कर्म कर रहे हो। महाभारत में जो हिंसा हुआ, जो लड़ाई हुआ, वो सही तो नहीं था, लेकिन किस हालात में लड़ाई हुआ ये भी देखना होगा, और क्या भाव था, क्या इंटेंशन था किसके मन में, ये भी देखना होगा। तभी आप जज कर पाओगे कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे बाहर लेवल पे तो लगेगा कि दोनों गलत है, कृष्ण भी गलत है और दुर्योधन भी गलत है, क्योंकि दोनों तो लड़ रहे हैं, दोनों हिंसा कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात की गहराई में पहुंचोगे तो आपको सत्य का, जो रियल जो ट्रुथ है, उसका आपको मालूम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, किस हालात में वो ऐसा एक्शन लेते हैं। और भगवत गीता में इंटेंशन का बहुत गहराई से भगवान कृष्ण बताए हैं कि धर्म को भाव से देखा जा सकता है। मन में जब तक दया नहीं आया, मन में जब तक कंपैशन, लव, काइंडनेस नहीं आया, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते हो। आप ढोंगी हो सकते हो, आप धार्मिक नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। और दूसरा जो वो बोले अमोघ लीला प्रभु कि जो स्मोकिंग करता है वो दिव्य पुरुष कैसे हो सकता है। तो उस समय हर एक लोग, कहिए कि 95% लोग स्मोकिंग करते थे, सिगार पीते थे, नहीं तो सिगरेट पीते थे, कुछ ना कुछ बीड़ी पीते थे, कुछ ना कुछ पीते ही थे। वो चाय की जैसा हो गया था। टुबैको उस समय इतना गलत नहीं था, उस समय लोग नहीं जानते थे, जागरूक नहीं थे टुबैको के बारे में कि टुबैको कैसा है। टुबैको का खुलेआम खेती होता था, लोग सिगार पीते थे, सिगरेट पीते थे, रामकृष्ण परमहंस भी पीते थे, ठाकुर अनुकूल चंद्र भी पीते थे, बहुत लोग पीते थे उस समय। उस समय इतना, आज के स्टैंडर्ड में उसको गलत माना जाता है, हेल्थ हजार्ड है। लोग जाने, उसके बारे में जागरूक हुए, उस समय मालूम नहीं था कि वो इंजूरियस टू हेल्थ है। आज लोग जान के पी रहे हैं, जान के भी पीते हैं। उस समय लोग अनजान में पीते थे, जानते नहीं थे। इसलिए इसको पैरामीटर्स लेके आप नहीं जज कर सकते हो कि क्या दिव्य पुरुष कौन है और दिव्य पुरुष नहीं कौन नहीं है। दिव्य पुरुष जानना है तो उसको आप उसके हृदय से ही जान सकते हो, उसके भाव से जान सकते हो, उसके मन में कंपैशन है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, वो किस लेवल का ज्ञान बोल रहा है, किस लेवल का बात कह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। इससे आप पता लगा सकते हो। सिर्फ कर्म को देख के आप पता लगाओगे तो आप भ्रमित हो सकते हो। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक आदमी अगर मधुशाला जाता है, शराब पीने जाता है, और दूसरा जो है उसका भाई उसको बाहर निकालने आता है, उसको जब वो नशे में धुत रहता है, उसका भाई उसको सहारा देकर बाहर निकालने आता है, तो आप अगर दोनों को बोलोगे कि दोनों शराबी हैं, तो यहाँ पे आप भटक गए, क्योंकि दोनों तो बाहर निकल रहे हैं मधुशाला से। तो देखने में तो आपको लगेगा कि अरे ये तो दोनों पियक्कर हैं, दोनों मधुशाला से निकल रहे हैं, मतलब दोनों पियक्कर हैं, या दोनों वैश्या खाना से ही निकल रहे हैं। तो एक गया है और दूसरा उसको लाने गया है बाहर, खोजने गया है बाहर, उसको खोज के लाने गया है। तो दोनों तो ऐसा लगेगा कि दोनों तो बाहर निकल रहे हैं वैश्या खाना से, इसका मतलब दोनों खराब हैं। तो ये जजमेंट सही नहीं है। अगर आपको जानना है तो आपको उसके भीतर घुसना होगा, उसके मन में घुसना होगा कि उसका इंटेंशन क्या है। बात को पूरा रूप से जानना होगा। आधा अधूरा जानने से आप भटक जाओगे, आप भ्रमित हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद के बारे में जो अफवाह फैलाया जाता है, बहुत लोग, बहुत यूट्यूबर इसके बारे में अधूरा ज्ञान बांटते हैं, बिना पूरा जाने हुए, बिना पूरा समझे हुए।
बहुत लोग इसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। तो ये जो वीडियो है छोटा सा प्रयास था कि सत्य क्या है। स्वामी विवेकानंद का जो मिशन था, रामकृष्ण मिशन, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप देखोगे कभी वो नहीं गए फोर्सफुली किसी को चेंज करने। अब जो तीसरा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अमोघ लीला प्रभु ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या बोला उन्होंने बोला यतो मत ततो पथ। ये गलत है। कहीं अगर आपको जाना है तो रास्ता तो आपको एक ही होगा, एक या दो होगा ज्यादा से ज्यादा। आप बहुत रास्ता कैसे ला सकते हो? ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल लगता है, लॉजिकल लगता है। लेकिन आप अगर जानोगे कि आध्यात्मिक लेवल पे ये बात किया गया है, जब ये बोल रहे हैं ये तो मत ततो पथ, जितना आस्था है उतना रास्ता है। ये किसके बारे में बोला गया? ये आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बोला गया है। ये भौतिक जर्नी के बारे में नहीं बोला गया है। भौतिक जर्नी में, यात्रा में आपको रास्ता एक ही हो सकता है कहीं तक पहुंचने के लिए, कोई गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर पे बोला जा रहा है, जब लक्ष्य आध्यात्मिक है, तो रास्ता अनेक है। यतो मत ततो पथ, क्योंकि आपको अंदर जाना है। जर्नी इनर जर्नी है, बाहर आउटर जर्नी नहीं। तो जितने भी आप महापुरुष के पास जाओगे वो आपको ध्यान सिखाएंगे, वो आपको अपने भीतर जाने को कहेंगे। तो अंततः आपको जाना भीतर ही है। इसीलिए बोला गया कि यतो मत ततो पथ। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे इस सेंस में बोले हैं। भौतिक लेवल पे आप अगर इसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल गलत लगेगा आपको। लेकिन जब आप आध्यात्मिक लेवल पे इसको समझने का प्रयास करोगे तो आपको मालूम चलेगा ये बात बिल्कुल सही है। जितना आस्था है उतना रास्ता है, क्योंकि जो जाना है वो बाहर नहीं जाना है, कहीं पहुंचना है वो बाहर नहीं पहुंचना है, पहुंचना आपके भीतर है। कृष्ण बोले ना गीता में, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं। तो आप बाहर कहां ढूंढ रहे हो? बाहर मिलेगा ही नहीं। बाहर तो आप जाओगे, जो भी महापुरुष के पास जाओगे वो आपको एक रास्ता बताएगा, वो आपको अपने भीतर जाने का मार्ग बताएगा। हिरण के अंदर ही कस्तूरी है, बाहर कस्तूरी नहीं। आपके भीतर ही परमात्मा है, आपके भीतर ही ईश्वर है, भगवान है। और जो अंदर चला जाता है, भीतर देख लेता है ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, वो बुद्ध हो जाता है, वो कृष्ण हो जाता है, वो महावीर हो जाता है। तो यही है जो तीनों जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, बाहरी लेवल पे एकदम सही लग रहा है, सटीक लग रहा है, लॉजिकल वाइज एकदम लॉजिक लग रहा है। लेकिन जब आप डीप एनालिसिस करोगे, जब आप गहराई में उतरने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो बात आपको समझ में आएगा स्वामी विवेकानंद किस कद के महापुरुष थे। तो इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। मैं अमोघ लीला प्रभु का भी बहुत सम्मान करता हूं। वो जो कार्य कर रहे हैं अपने स्तर पे, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, सत्य से जोड़ रहे हैं। वो बहुत नोबल कार्य कर रहे हैं, उसका सम्मान करता हूं। लेकिन जो वो नहीं बोल पाए, जो गहराई में नहीं उतर पाए, जो सत्य को वो नहीं बता पाए, न जान पाए न बता पाए, उसको मैं ये बताने का प्रयास किया हूं। इससे आप ऑफेंड मत होइएगा, मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो विवेकानंद या कोई भी महापुरुष अगर जानना है तो गहराई में उतरना होगा। जब तक आप गहराई में नहीं उतरते हैं तब तक आप सत्य को सुपरफिशियली जान पाएंगे। वो सत्य लगेगा लेकिन वो सत्य होगा नहीं। सत्य को जानना है तो आपको गहराई में उतरना होगा।
तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्रणाम।